आदाब नाज़रीन खबरनामुक शुमार हेदबत खदमत मज रियाज अहमद हाजिर खबरनाम तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान ब्लैक मस्ती चाय पेश खबर तफसील सान। नाज़रीन राजौरी हिंद कोटरान का बड़हाल इलाकस मज पुर असरार बेमार सपदन सान हलाकतन किन इंतजामिया सान आम लूक त मुख्तलिफ परेशानियन तो खदशातन हिंद शिकार सपद। तति बड़हाल गामस मज पुर असरार बेमारी मज मजीद 3 नफर मुबतला सपदमत। अत सिलसिलस मज ये रात शामन एजाज अहमद नावुक 55 नौजवान पुर असरार बेमार सपदन पत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मज दाखिल करने पत PGI चंडीगढ़ मुंतकिल सह करनाव। तति आज मजीद 2 नफर अत बेमारी मज मुबतला सपदन पत हस्पतालस मज तिम दाखिल करनामत। तो यह सूरत हाल नजर तल थवित आय सूबाई इंतजामिया तरफ बड़हाल इलाकस मज एहतियात मौजूद सिक्योरिटी बढ़वित लूकन हिंदिस फेरनस थोरनस पे ठाक लगित दफा 163 नाफिज करना। यह कथ बावन लायक जे बड़हाल इलाकस मज पुर असरार हलाकत हुंद पाई कड़ने बापत इंतजामिया तरफ सपदमतिस तहकीकात दौरान इलाकस मज कह वायरस मौजूद आसनुक सबूत मिलमुत। ताहम अत मौजूद अकि कुदरती नागस मज केम दवा आसने कि सूरतस मज आव यह नाग ति इंतजामिया तरफ सील करित अमुक आव फिलहाल मुजिर करार दिन। यपर लूकन मज कहिया खदशात पैद सपदित मजीद इंसानी जुवन हिज हिफाजत यकीनी बनाने बापत इंतजामियास बेहतर हिकमत अमली वर्तावन अपील करने लूकन हुंद इल्जाम पतमन 50 दोहन दौरान सपद इलाकस मज 17 इंसानी जू जाय तो इंतजामिया तरफ इलाकस मज कह वायरस मौजूद न आसनुक सबूत दिन बावजूद लूक बेमारी हिंद शिकार सपदान। यथ पे इकदाम तुलित इंसानी जुवन हिज हिफाजत यकीनी बनाने जरूरत है। ये जो वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है, बहुत हो रही है। रात को एक केस आया था एजाज अहमद का, उसको रात को हमने यहाँ पे शिफ्ट करवाया है। एयर फोर्स की एम्बुलेंस के ज़रिए उसको PGI चंडीगढ़ शिफ्ट करवाया और रात के 3:30 बजे वहाँ पे वो पहुँचा है। अभी मेरी वहाँ पे PGI में बात हुई थी तो उसके अभी तक जो पैरामीटर हैं वो स्टेबल हैं और टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो रिकवर हो जाएगा। ये जो बच्चियाँ अभी 3 आई हैं इनकी भी जो हेलीकॉप्टर की रिक्विजिशन डिप्टी कमिश्नर साहब ने बना दी है। डिप्कम साहब कोटरंग का आए हुए हैं, वो भी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। अभी प्रिंसिपल GMC राजौरी भी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं और अभी हम वार्ड में बच्चे को चेक करके हैं, उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। थोड़ा उनको स्टेबलाइज करके उसके बाद इंशाल्लाह PGI चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। मुत्तहिद मजलिस उलमा तरफ यम रेत 24 तारीख मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सदिस क़यादतस मज नई दिल्ली मज वक्फ तरमीमी बिल पे मुश्तरक पार्लिमानी कमेटी सत मुलाकात करनुक प्रोग्राम। या दौरान मुत्तहिद मजलिस उलमाक वफद जुम्मा दो वक्फ बिल हिंदिस JPC चेयरमैन जगदम्बिका पालस सत मुलाकात कर मुतवक्का। मुलाकात दौरान सपद वक्फ बिल मज मुजवजा तरमीम हिंदिस बारस मज मौजूद खदशातन हिंद हवाल ख्यालन हुंद तबादल। तथ सिलसिलस मज वफदस मज कशीर जुम तो लद्दाख सान करगिल केन नुमाइंदन हिंद शिरकत करन मुतवक्का। यह कथ बावन लायक जे मरकज तरफ तश्कील दिन आमच कमेटी तरफ हुकूमती ओहदेदारन कानूनी माहिर तो वक्फ बोर्ड केन अरकान सान मुख्तलिफ रियासतन तो मरकज चन जेर इंतजाम इलाकन हिंजन कमेटियन सत मुलाकात करित पनुन रिपोर्ट तैयार करनस मज आवर। यमि पत तैयार सपदमुत रिपोर्ट इन वलिस लोकसभा बजट इजलासस मज पेश सपदे। मुख्तलिफ महकमन मज काम करन वालेन मुलाजमन हिज ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर किस बैनरस तल रूजित सपुद जमी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद एहतमाम। यह दौरान मुख्तलिफ महकमन मज काम करन वालेन आरजी तो डेली वेज मुलाजमन हिज मुस्तकली हिंद हवाल इंतजामियास कदम तुलनच मांग दोहरावन आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आई GP फंड वा गुजार न सपदन सत मुलाजमन बुथ सपदान मुश्किलातन हिंद हवाल बावत करन। ये जन अत मौकस पे मुलाजमन हुंद GP फंड तो मिनिमम वेजस एक्टस तहत एक्टस सान दोयमेन मुतालबन हिंद हवाल बावत करित बुथ सपदान मुश्किलात दूर करने के खतर वजीर आला उमर अब्दुल्लाज मुदाखलत अपील करना आई। हमारे पे इनाम इसको रिमूव किया जाए।
महकमा जलाल के मुख्तलिफ विंग्स में पे इनामरीज है, 5वें पे कमीशन से पे इनामरीज को क्रिएट किया गया, लेकिन आज 8वें पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया 8वें पे कमीशन के लिए, लेकिन वो पे इनामरीज जो है वही की वही है, पे इनाम हमारी दूर नहीं हो रही है, हमारी तनख्वाह जो है वो कलील है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। हम अपने इस कम कलील तनख्वाह में जो है अपना गुजारा बसर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे जो है वो परेशान है, लिहाजा पे इनाम को दूर किया जा रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके जरिए हाईलाइट करना चाहूंगा, सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा, वो है हमारे जीपी फंड, जो हमारा हार्ड अर्नड सेविंग होता है। एक मुलाजिम जीपी फंड इसलिए डालता है ताकि जब भी उसको कोई परेशानी जिंदगी में आ जाए, मकान बनाना हो, बेटे की या बेटी की शादी करनी हो, या कोई बीमारी होती है, उस वक्त उसको काफी पैसा लगता है और वो जीपी फंड निकालता था। लेकिन जो जीपी फंड हमारा है वो नहीं निकल पा रहा है, जबकि हमारा जीपी फंड का जो पैसा है वो सरकार इन्वेस्ट करती है, उससे सरकार को काफी फायदा मिलता है, लेकिन हमारा पैसा कहाँ है हमें मालूम नहीं है, किस कंपनी को दिया गया हमें मालूम नहीं है। लिहाजा सरकार को इस पे they should come clear on this issue where our money has been kept, इसको किस कॉर्पोरेट को दिया गया, इस पे प्रोब होना चाहिए, इस पे एसीबी, इसमें सीबीआई का प्रोब होना चाहिए कि पैसा हमारा कहां गया, घाटा किस कंपनी में हुआ है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे जो इश्यूज है, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करना चाहते हैं, हमने पिछली दफा भी ये मरकजी सरकार के नोट्स में लाया था, लेकिन उन्होंने उसको यूपीएस कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उससे कोई खास फायदा नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा हम ओल्ड पेंशन जो है वो लागू करने की हम मांग करते हैं। इसी तरीके से हमारे शीतल जमच सतवारी चौकस मज कोर ई रिक्शा यूनियन क्यों ऑटो वालों इंतजामिया तरफ हाल निन आमत 2.5 रुपये फी सवारी किराए मुकर्रर करने किस फैसलस खिलाफ एहतजाज। या दौरान तमो नारबाजी कर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सुन आमुद फैसल नामंजूर करार दित अत पे नजर सानी करने इंतजामिया अपील कर। मुजरिन इल्जाम 2.5 रुपये फी सवारी 1 किलोमीटर के फैसल सत ऑटो वालन सठा नाइंसाफी सपदान, ये जन अवामी मुश्किलात नजर तल थवित द्रजर किस दौरस मज 2.5 रुपये किराए रटन सहिंद अयाल फाककशी हंद शिकार सपदन त मुमकिन। कि ये जो 2.5 रुपये का आपने बंद कमरे में बैठ के फैसला किया है, हम इसके साथ एग्री नहीं है, ना मेरे ई रिक्शा वाले इसके साथ एग्री है। इसके साथ गरीबों के घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे और इसके साथ चोरी चकारी को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ड्रग्स को बढ़ावा मिलेगा अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी। आज हम अगर शॉर्ट नोटिस पे आप थोड़े से लोग यहाँ रोड पे पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, कल हमें ये प्रदर्शन अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, इस प्रदर्शन को हम बढ़ा भी सकते हैं। इसकी जिम्मेवार जो है हमारा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होगा। हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से यही अपील करते हैं कि जो ये आपने फैसला किया है, माहौलियातुक तवाजुन बरकरार थवन सान हजन बोनन हज राच यकीनी बनाने बापत आई जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ मुश्तरक तौर कि मुहिम शुरुआत करना, यथ जम्मू कश्मीरस मज बोनन हंद तादाद मालूम करने सान अमुक बाज़ाब्त रिकॉर्ड बनवित इंतजामिया सुपुर्द करने ये। तथ सिलसिलस मज मुतलका इंतजामिया तरफ बोनन पे बोर्ड अवेजान थवित यम बोन जियो टैग कर तो अत पे कोड चिपकवित बोनन हंद सीरियल तो दोम कस्म जान मौजूद रिकॉर्डस मज दर्ज। तो अत सिलसिलस मज वुनुक ताम मुतलका इंतजामिया तरफ 28,560 बोनन हंद रिकॉर्ड बनवित इंतजामिया सुपुर्द करना आमुत, ये जन जियो टैग के बदौलत स्कैन करित बोनन मुतलिक आम लुकन हंद बापत जान दस्तियाब थावन आई। अमि प्रोग्रामुक मकसद गाश्रवित आई बोनन हंज राच यकीनी बनाने सान बोनन हंज पैदावार कश्र कल्चरुक अहम हिस्सा करार दिन। चिनार्स में वो हमें नहीं पता था, तो उस चीज़ को लेके आई कंसीव्ड ए प्रोजेक्ट कि हमें इस चिनार को देखना है कि एक्चुअल व्हाट इज़ द नंबर। देखिए हम चिनार का सर्वे कर रहे थे पहले भी, बट साइंटिफिकली वो नहीं था। अभी जो है साइंटिफिक डाटा हमारे पास है, वी आर कवरिंग एवरी चिनार। हम हर चिनार के पास जाते हैं, देन वी नोट डाउन 25 कैरेक्टर्स फॉर दैट चिनार ओनली।
every chinar is visited, then noted down and uploaded in our data bank. ठीक है ना. तो इस चीज़ से हमारे पास एक क्रेडिबल डाटा बन के आया और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास आई एक फिगर कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं. लाइक वाइज जैसे हम गांदरबल में देखें, वी फाइंड मोस्ट ऑफ द चिनार्स इन गांदरबल मैक्सिमम. सेकंड लेवल पे आपका श्रीनगर है, थर्ड पे आपका अनंतनाग है. ऐसे ही वी विल, अगर हम ये देखना चाहें कि अगर हम इसके लिए फ्यूचर के लिए सोचें तो वी कैन हैव एन आइडिया कि विच डिस्ट्रिक्ट नीड्स मोर चिनार्स टू बी ग्रोन दियर. हम आपकी फ्रेटर्निटी की वजह से या जितने भी हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो CSR में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अ वे कि हम उस एरिया में लगाएं जहाँ पे डेफिशिएंसी है हमारी. देखिए, हमने अभी तक जो काउंट किया है 28,560 हमने सर्वे किए हैं, उनका डाटा हमारे पास है और हम उनको बहुत जल्दी पब्लिश कर रहे हैं इन डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज रजिस्टर्स में, जो हर रेस्पेक्टिव DC के पास एक कॉपी रहेगी. ही विल हैव अ कंप्लीट डाटा ऑन दैट. इफ समथिंग इज़ गोइंग टू बी डन फॉर चिनार, जैसे प्लांटेशन वगैरह होती है वहाँ पे, वी विल हैव उसमें हमें ये प्रोविजन भी रखेंगे कि दे विल ऐड टू दैट. और दूसरा, हमारे पास जो चिनार अब डाटा बन के आया है, इट विल आल्सो शो अस कि अगर कहीं पे कोई चिनार इट्स कम्प्लीटली ड्राई तो वो भी हमें इससे निकल आएगा जब हम इसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे. और एक जो हम चिनार एटलस ऑफ कश्मीर बना रहे हैं उसमें भी हम कर रहे हैं. नाज़रीन, खबरनामुक सिलसिलो जारी है. तिजारती वक्फ तो सब्दी बे मुलाकात रिजू वुचान वॉइस टेलीविजन उर्दू. तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से. लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना. आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का. ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए. कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय. आप भी पीजिए. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर. लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए. सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास. लज्जत का हल्दी पाउडर. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय. श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत. श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन. मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार. आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला. नाज़रीन, खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर. समाजी बहबूद महकमा तरफ सपुद जिले बडगाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मरकजी मामनत वाजन स्कीम हिंद 10 वरी मुकम्मल सपदन के हवाले की तकरीबी सज. या दौरान मरकजी स्कीम हिंज जान गाशरावन सान कोरिन हिंज हिफाजत यकीनी बनावन सान तिमन तालीम दिन के हवाले जोर दिनाव. अत दौरान आव समाजस मज खोतून बाख्तियार बनावन बापत अहद करित मिशन ब्रोह पकनवित अहम किरदार वर्तावनस पर जोर दिन. तकरीबी दौरान आय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तहत स्कूल बैग तो स्कूल बच्चन हिंद बापत दरकार दोयम जरूरी चीज तकसीम करना. 10 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं. तो इस रिगार्डिंग मैं यही कहना चाहूँगी कि ये नहीं है कि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आए दिन हम प्रोग्राम करते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे. तो ये जो है सबसे पहले इनिशियली हमें अपने घरों से स्टार्ट करना चाहिए कि जो हमारी बेटियां हैं उनको हम प्रॉपर एजुकेशन दें जैसे हम अपने बेटों को देते हैं, तो उनको कहीं जाके हम डिस्क्रिमिनेट ना करें. तो रिगार्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स किए हुए हैं अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट बडगाम. इसमें हमने
स्कूल बैग, स्टेशनरी आइटम्स और ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट की है हर एक ब्लॉक में जाके। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें सुधार आ गया है थ्रू जो अवेयर हम लोगों को कर रहे हैं रिगार्डिंग कि वो अपनी बेटियों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेट ना करे, उनको बराबर एजुकेशन दे। तो सेक्स रेशियो जो है उसमें बहुत फ़र्क आ गया है कुछ ईयर से। तो जो जैसे पहले सेक्स रेशियो था अब वैसा नहीं है। तो जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सोसाइटी में बहुत कम हो रहा है इस रिगार्डिंग। तो इस बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी रखी है, जैसे लाडली बेटी है, PMMVY है। तो उस रिगार्डिंग भी हम इनको जो है हम उसमें पूरा हेल्प करते हैं कि उनको प्रॉपर बेनिफिट उसमें मिले। बहुत सारी जो स्कीम्स है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में अभी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है संकल्प जो है वो कैसे टुगेदर जो है वुमेन्स के लिए काम कर रहा है, उनके राइट्स के लिए काम कर रहा है, वेदर वो स्कीम्स हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी भी चीज़ के लिए वो उसके अलावा जो है सखी वन स्टॉप सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में वो भी जो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे काम कर रहा है, या स्पेशल सेल फॉर वुमेन जो है। ये मुख्तलिफ कुछ स्कीम्स जो है जो हमारी औरतों के लिए लॉन्च की गई हैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। ये थ्रू आउट इंडिया है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पर्टिकुलर ये स्कीम्स जो है ये अवेलेबल है। इसके अलावा जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है हम पहले ही बोलते हैं कि ये जो है ये घर से ही स्टार्ट होता है। ये नहीं है कि आप कहीं किसी जगह पे गए, वायलेंस कैन हैपन, हम बोलते हैं ना कि वायलेंस कैन हैपन एनीवेयर, वेदर ये घर में भी हो सकता है, ये किसी के साथ बस में भी हो सकता है, ये किसी के साथ बाथरूम में भी हो सकता है, एंड इवन इट कैन हैपन इन बेडरूम आल्सो। सो जो वायलेंस है ये इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, पर्टिकुलर कोई फैमिली नहीं है या पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी नहीं है। वायलेंस हर किसी के साथ हो सकता है और हर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वायलेंस को टैकल करने के लिए भी जो है पुलवामा कि सपुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस उन्वानस तहत कि तकरीब हुंद एहतमाम यथ मज एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा मेहमान खास मौजूद। अत सिलसिलस मज मुनक़द तकरीब दौरान आई मरकजी स्कीम हिज जान गाशरावन सान 10 वरी मुकम्मल सपदित खोतून बा इख्तियार बनाने के हवाले तकरीर करने। अमे पत सपुद अत रोड शो रैली हुंद एहतमाम या दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस उन्वानस तहत आम लूकन जान वातनावन जरूरत गाशरावन आई। तकरीब मज आशा वर्कर तो आंगनवाड़ी वर्कर त मौजूद। पढ़ाओ स्कीम को आज 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसी सिलसिले की कड़ी थी कि हमने आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्लेज भी ले ली और सिग्नेचर कैंपेन हुआ और एक रैली का भी इनेकाद किया जो DC ऑफिस से सर्कुलर रोड से होते हुए गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज तक जाएगी और लोगों को ये मैसेज भी दे देगी कि बेटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को इस बात का भी नॉलेज होगी कि आज की डेट तक हमारे बेटियों ने हर एक शोबे में नुमाया काम अंजाम दिए हैं। तो उसी सिलसिले की कड़ी थी कि आज हमने ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुनक्किद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लॉन्च हुआ था, तो आज उसके 10 साल पूरे हुए हैं। तो इसकी मंशा यही थी कि जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या सेक्स सिलेक्शन वगैरह जो भी सोसाइटी में होता है उसको हटाने के लिए प्रोग्राम तब लॉन्च किया गया था। उसी को 10 साल मनाने के लिए हमने आज एक साइकिल रैली और बाइक रैली और एक पैदल रैली उसके बाद हमने यहाँ से किक ऑफ की, यहाँ के DC साहब ने किक ऑफ की है। यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी बेटियां हैं वो बेटों से कम नहीं हैं। अगर उनको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट और प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड की जाए तो वो बच्चों से भी आगे, लड़कों से भी आगे निकल सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में करते हैं और बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो सिर्फ स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए हैं और हर एक स्कीम्स की हमारा जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो लगातार यही कोशिश करता रहता है कि जितनी भी स्कीम्स है वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की आखिरी औरत है वहाँ तक पहुँचाया जाए और उसके लिए भरपूर कोशिश की जाती है। टंगमर्गी हिंद नाले फिरोजपुरस मज शारी कदलस निश छोट डेर जमा सपदन शिकायत बावान अतो बसिंदरो इल्जाम लोयमुत इंतजामिया नाले फिरोजपुर शान रफ्ता बहाल करने बापत इकदाम तुलन वक्त अहम जरूरत। मकामी लूकन इल्जाम नाले फिरोजपुरस मज छोट डेर जमा सपदन सत आम लूकन मज कहिया बेमार वतन खतरा लाक सपदान ये जन नाले फिरोजपुर डंपिंग साइट हज शक्ल अख्तियार सपदन सत पे मुनहसर जरी जमीन तो मुतासर सपद तबाही हंदिस बटिस कुन लमान नजर गसान। अत सिलसिलस मज इलाको लूको मुतलक इंतजामियास इकदाम तुलित अमिच हालत दोबारा बहाल करने अपील कर्मच।
ये एक डंपिंग साइड में तब्दील हो रहा है। कितना पॉलीथीन, कितनी गंदगी यहाँ पर रास्ते के ऊपर, इस रोड के ऊपर, और खासकर वो भी नाले फिरोजपुरा के बीच एक बहुत बड़ा एक गंदगी का पहाड़ जमा किया गया है। तो इससे लोगों को काफी सारी मुश्किलात है। जैसे हम यहाँ से जब गुजरते हैं तो यहाँ से गुजरा नहीं जाता है। हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ से जाते हैं क्योंकि पास में ही एक स्कूल है सर यहाँ पर, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ से लोग आते जाते हैं, सुबह शाम यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता है। बच्चों को यहाँ से डर लगता है। यहाँ पर दिन भर जानवर बैठे रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि जंगल भी नजदीक है, जंगली जानवर भी आकर इसी डंपिंग साइड पे बैठ जाते हैं। कुछ ये इलाका एक्चुअली मुश्तमिल अकवाहन गामन पे, मगर अकवाहन गामन पे यमिच वारिया की मान मर्यादा, मगर मे तरम फिक्र कि या एडमिनिस्ट्रेटर योकुन सनान की, अगर तुम योकुन इन तुम वुचन ये कोता छोट त्रोमुत लोको, अगर डंपिंग साइड आग बनायो ये गवर्नमेंट तहसीलदार सब SDM सब BDO सब। नाज़रीन ऐसी खबरनामों की शुमारान खबरनामों तो ताम वातनामनस मज़ ऐसे ताउन करान ब्लैक मस्ती चाय। तो रिजू वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू खबरन सिलसिलो जारी। में दियो इजाज़त, खुदा सवाल।